हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें चाइना की ज़मीन पर मिले हैं भारतीय वेपन्स। वही फेंग ही ने यह स्टेटमेंट दिया है शांग्री-ला डायलॉग में, जो इस साल कंडक्ट किया जा रहा था सिंगापुर में। रिसेंट टाइम्स में चाइना बहुत ही अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहा है, जहां पर एक बार उन्होंने अमेरिका को धमकी तक दे दी और कहा कि दे विल नॉट हेजिटेट टू स्टार्ट अ वॉर ताइवान के केस में। चाइना के रक्षा मंत्री गए थे सिंगापुर शांग्री-ला डायलॉग में, जिसका मेन मोटिव होता है डिफेंस और अलग देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ बैठ के बात करना, और सारी बातें और डिस्कशंस और डिबेट्स हेविली रिवॉल्व होते हैं डिफेंस के इर्द गिर्द। और कहा जाता है कि इंडिया का रायसीना डायलॉग शांग्री-ला डायलॉग पर ही बेस्ड है। इसी डायलॉग में एक इंडियन जर्नलिस्ट ने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से पूछा कि चाइना बार बार LAC का उल्लंघन क्यों करता है और चाहता है कि एक पल को इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो जाए। तो इसी के जवाब में चाइना के रक्षा मंत्री ने कहा कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत और चीन के बीच में पीस हो जाए, और अभी तक 15 बार दोनों देशों के बीच में बैठक भी हुई है और कोशिश की जा रही है जो करंट डेडलॉक है उसका एक समाधान निकाला जाए। बट उसके बाद उन्होंने जो कहा वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ चाइना ही अग्रेसर नहीं है इस पूरे केस में, उन्हें चाइनीज साइड पर इंडियन वेपन्स भी मिले हैं, और टाइम एंड अगेन चाइना ऐसे फैब्रिकेटेड और खुद के बनाए हुए बयान देता है जिसमें वो कहता है कि इंडिया ने घुसपैठ की है और गोलियां चलाई है। कई बार उन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन सोल्जर्स उनके एरिया में आके गोली चलाते हैं और फिर वापस अपनी साइड को लौट जाते हैं। बट चाइना के इस पूरे स्टेटमेंट्स या जितने भी नंबर डायलॉग्स हैं, इसे कभी भी इंडियन आर्मी ने सही नहीं ठहराया है, और इंडियन आर्मी ने हमेशा अपना स्टांस स्ट्रॉन्ग रखा है कि इंडिया की तरफ से चाइना में कोई भी इंट्रूजन नहीं किया गया है। चाइना की ये आदत है कि वो ब्लेम किसी दूसरे के सर पर डालना चाहता है, क्योंकि जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी तब भी उन्होंने यही रीज़न दिया था वॉर चालू करने का कि इंडिया ने इंट्रूजन किया था, जिसके चलते उन्होंने ये जंग छेड़ दी। और चाइना बार बार ऐसे नैरेटिव पुश करने की कोशिश करता है अपने वेरियस प्रोपेगेंडा टूल्स के द्वारा या फिर इंटरनेशनल मीडिया के सामने ऐसे उल्टे सीधे फैक्टलेस बयान देकर। एज इंडियंस हमें बस सावधान रहना चाहिए, और जो भी चाइना बोले इंडिया के बारे में उसकी हर एक बात पर क्वेश्चन करना चाहिए और सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि चाइना के पास जो ग्लोबल टाइम्स है और जो वेरियस न्यूज़ मीडिया हाउसेस है उसके द्वारा चाइना बहुत बार या फिर अक्सर लगातार सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ ही फैलाते रहता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।